हेलो दोस्तों, एम के जी के जी एस में आप लोग का फिर से स्वागत है। मैं साहिल सर। आज एस जी डी का मैथ जो अंकित भाटी सर का रोजगार वित्त अंकित का है, उस मैथ का नंबर सिस्टम का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। आप लोग जरूर इसे बनाएं, प्रीवियस ईयर का है, एस जी डी वाले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज से सेशन शुरू हो रहा है और आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें जो नया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, बाइलिंगुअल है। पहला क्वेश्चन है कि 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है, तो परिणाम क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 28 का वर्ग बोल रहा है, तो 28 गुने 28, अगर 28 गुने 28 कर देंगे तो 28 का वर्ग निकल जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है 42 और 56 जो है दोनों का पूर्णतः विभाजित कर सकती है, वैसा इसमें से हमको नंबर ढूंढना है। तो इसका एचसीएफ निकाल देते हैं। तो एचसीएफ निकालेंगे तो ऐसा कौन सा नंबर से लगा है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसमें कौन सा कॉमन है जो दोनों को काट रहा है, तो 14 है, यानी 14 है। 14 तिया 42, 14 चौके 56, यानी एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 14। तो अब इसी 14 से इसमें विभाजित करने का बात बोल रहा है, तो 14 से विभाजित करेंगे तो 14 दूना कितना होगा 28, और 28 दूना कितना आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 56। समझ गए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए इसका आंसर हो गया 56, ऑप्शन नंबर ए। एस जी डी 10 जनवरी 2023 शिफ्ट थर्ड का यानी क्वेश्चन ये है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 4 अभाज्य संख्या, चलिए इसको देखते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है। चार क्वेश्चन है कि 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित है। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। तो ए है, बी है, सी है और डी, 4 अभाज्य संख्या आरोही क्रम में ये व्यवस्थित है। इसमें प्रथम 3 संख्या ए बी सी, प्रथम 3 संख्या 255 है, 255, और अंतिम 3 संख्या मतलब बी सी डी, अंतिम 3 संख्या 1955 है। कितना है, 1955। तो इसमें कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा, यानी प्रथम 3 का गुणनफल दिया हुआ 255, अंतिम 3 का गुणनफल दिया 1955। तो इसमें बोल रहा है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा। तो इसको तोड़ते हैं, ए बी सी, इसको तोड़िए। देखिए ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल। तो जब 5 का मल्टीपल है, इसको 5 से भागा दीजिए, फिर उसको और छोटा कर देंगे। यानी हमको जब ऐसे, इसको एक और तरीका से हम तोड़ सकते हैं आसानी से, 255 में 255 को इस तरीका से भी कीजिएगा तो आराम से टूट जाएगा। लेकिन डायरेक्ट भी तोड़ने के लिए हम लोग को सीखना है, इतना लॉन्ग क्यों करें। तो देखिए 255 है, तो इसको पहले 5 से भागा दीजिए। तो 5 से भागा दीजिएगा अगर, तो 5 से भागा दीजिएगा तो 5 25, और 5 कम 5, यानी 51 गुने 5 हो गया। अब और छोटा कीजिए, यानी हमको किसमें छोटा करना है, तो अभाज्य संख्या में ही करना। तो ये 51 है, तो इसको अगर हम 3 से भागा देंगे, 3 का मल्टीपल है, तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, यानी 51 को हम 3 गुने 17 में तोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3 गुने 5 गुने 17, तो 3 गुने 5 गुने कितना हो गया 17 में, ये वाला 255 टूट गया। अब वैसा ही 1955 को तोड़िए, तो 1955 को भी 5 का मल्टीपल है, तो 5 से भागा देने की कोशिश कीजिए। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, और कितना बचेगा, 4 पर 5 45, 5 9 45, 5 कम 5। अब और इसको छोटा करने के, तो एक ठो हो गया, यानी इतना गुने अगर 5 कर देंगे तो मेरा 1955 आ जाएगा। 391 को तोड़िए, अगर 391 का मल्टीपल देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं कि ई वाला संख्या में 17 का मल्टीपल है, तो ये भी पक्का 17 का मल्टीपल होगा, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा। तो देखते 17 से, तो 17 दूना 34, और कितना बचा 5, 17 तिया 51, इसका मतलब है तो 23 गुने 17 गुने 5 में कौन सा टूट गया, ये 1955 टूट गया। 1955 कितना में टूट गया, तो 23 गुने 17 गुने 5 में टूट गया है। आ रहा है समझ में।
अब ये दोनों में देखिए कि यहाँ पे जो 3 × 5 × 17, यहाँ 23 × 17 × 5, तो ये दोनों में सबसे बड़ा अभाज्य संख्या कौन है? तो 23 है। इसमें 23 जो है, उसके बाद 17 दोनों में कॉमन है, तो 17 छोटा हो जाएगा। तो इस दोनों में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन हो गया? 23 हो गया। और यही पूछ रहा है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या इसका कौन सा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 23। सबसे छोटी पूछता तो कौन हो जाता? 3, उसके बाद 5 हो जाता, और उसके बाद 17, उसके बाद 23। तो 3, 5, 17, 23, यही इसका ABCD का मान निकल जाता। बहुत आसान तरीका से बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि यदि 2 के पावर 305, देखिएगा 2 के पावर कितना है? 305 प्लस 303 को 9 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल कितना बचेगा? यानी 9 से इसमें भी देना है और 9 से इसमें, और रिमाइंडर हमको पूछ रहा है। यानी क्या पूछ रहा है? रिमाइंडर, यानी शेषफल कितना होगा। तो 2 के पावर 305 को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, तो 2 के पावर 3 × 101 प्लस 2, तो 3 एकम 3, यानी 101 × 3 303 हो जाएगा, और 2 जोड़ देंगे तो 305, मिश्र रूप में तोड़ दिए, और फिर प्लस 303 बटा कितना है? 9। अब देखिए इसके बाद अगर ये 2 के पावर 3 है तो ये 8 हो जाएगा, और 2 के पावर 3 का कितना हो जाएगा? 8, और ये गुना में है 101, तो 101 यहाँ आ जाएगा पावर में, और इसके बाद गुने ये 2 है तो ये प्लस में था, तो 2 के पावर 2 क्या हो जाएगा? 4। 2 के पावर 2 क्या हो जाएगा? 4, और ये पूरा के नीचे कितना है? 9 प्लस 303, इसको भागा दे दीजिए डायरेक्ट, इसका रिमाइंडर लिख देते हैं। तो 9 तिया 27, इसका रिमाइंडर हमको चाहिए, यानी शेषफल चाहिए। 9 तिया 27, 3 पर 3 33, 9 तिया फिर 27, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 6, यानी 6/9, क्योंकि शेषफल पूछ रहा है। यहाँ पे भी कितना बच गया? 6/9। इसको काटना नहीं है ना कि 2 तिया 6 3 तिया 9 काट दीजिए, यहाँ पे क्योंकि शेषफल लिखना है, इसलिए इसको काट के छोटा नहीं करना है। अब यहाँ पे अब आगे भागा देने का कोशिश कीजिए कि देख देते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो ये 8 है, तो ये रूल होता है कि 9 है, यहाँ पे 8, 8 से जस्ट एक बड़ा है, तो जब यहाँ पे ये बड़ा और ये छोटा रहता है, तो 9 से 8 -1 यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1, यानी अगला स्टेप में हो जाएगा -1 के पावर 101, और गुने कितना हो जाएगा? 4, फिर पूरा का बटा कितना हो जाएगा? 9, और प्लस में 6 बटा कितना था? 9। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए तो -1 के पावर 101 क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, और 4 गुने -1 कितना हो जाएगा? -4, -4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो -4/9 और प्लस 6/9। अब इसका एलसीएम निकालेगा तो क्या आएगा? 9, -4 और 6, तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 2, यानी 2/9। तो शेषफल कितना आ गया? 2। शेषफल कितना आ गया? 2। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था एसएससी जीडी वाले के लिए, आया समझना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट था हल्का, लेकिन इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे एसएससी जीडी 11 जनवरी 2023 शिफ्ट 1, हर शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा, रिमाइंडर वाला और इसी टाइप का घुमा करके, इसलिए इसे रिवीजन जरूर करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं इस पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें जो 36 और 48 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इसमें कुछ नहीं, बहुत आसान, ये ऑप्शन से ही चल दीजिए, बाय ऑप्शन आसान तरीका से बन जाएगा। जैसे देखिए 36 है और कितना है? 48, तो इसका एलसीएम निकालिएगा ना, तो एलसीएम इसका आएगा 144। बहुत आसान भाषा में समझा रहे हैं। अच्छा, ये 144 का देखिए बहुत सारा मल्टीपल होता है, 16 9 44 से 16 गुने 9 भी होता है, और भी मल्टीपल, अगर 12 गुने 12 भी, 12 का भी मल्टीपल होगा, 12 का होगा तो 12 को 3 गुने 4 भी मल्टीपल होगा, यानी बहुत सारा मल्टीपल है। तो यही ऑप्शन से देखिए ना कि कौन कट रहा है। जैसे 16 ऑप्शन है, तो 16 से अगर मान लीजिए कि ये कट जाता है तो ठीक है, नहीं कटता है तो ऑप्शन छट जाएगा। तो 16 है तो 16 × 85, और 9 × 8 = 98, फिर 16 × 85,
फिर कितना बचेगा 18, 18 दो, सॉरी 16 पच्चे 80, 16 96, दो ना बचेगा। तो यहाँ पे 16 पच्चे 80, फिर 9 पर 8 98, 16 96, 2 पर 2 22, तो 16 से तो नहीं कट रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए गलती हो गया। और बी को चेक करते हैं 16 से कट रहा है कि नहीं। छोटा से भी चेक कर सकते हैं, चारों से आप चेक कर सकते हैं। तो 4 का मल्टीपल चेक करने का क्या होता है, लास्ट का 2 अंक। तो लास्ट का 2 अंक देखिए 4 का, तो 9 पर 8 98, क्या 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, एक पर 8 18, यानी 4 से नहीं कटेगा। तो 16 से भी नहीं कटेगा, जब 4 से नहीं कटेगा तो 16 से भी नहीं कटेगा। चलिए इसको चेक करते हैं। तो 16 से, तो 16 पचे 80, 4 से कट रहा है लास्ट में 28, तो 16 से चेक करते हैं। तो अगर लास्ट का 2 अंक कटेगा 4 से, तो समझ लीजिए पूरा अंक को 4 से कट जाएगा। ये रूल होता है 4 के कट मल्टी अथी विभाज्य का। तब यहाँ पे 16 चेक, 16 पचे 80 है, 9 पर 2 92, तो 16 50 से फिर 12 8, 16 सत्ते बड़े 16 8, 16 सत्ते बड़े होता है 16 8 28 से, यानी 16 से ये कट जा रहा है। तो यानी आंसर इसका होने का संभावना है 12 से भी। तो 12 छः 12 सत्ते 84, 5 पर 2 52, 12 चौके 48, और 4 पर, हाँ 12 से भी कट जा रहा है, इसका मतलब यही आंसर होगा। चलिए इसको चेक कर लेते हैं 16 से। तो 16 पचे 80, 8 पर 9 16 पचे 80, और फिर 9 पर नहीं, तो ये भी गलती हो गया, आंसर ये हो जा रहा है। आंसर क्या हो गया, मतलब इसको काट के देखनी है, इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा भी कीजिएगा तो बनेगा, पूरा भागा देना पड़ेगा। अब उतना 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 को 9 लेना पड़ेगा। सबसे छोटी संख्या 1 पर 3 जीरो लीजिए, उसको पर भागा दीजिए, तो बहुत टाइम लगेगा। इसको शॉर्ट तरीका यही है, ऑप्शन बाय ऑप्शन। एग्जाम में आपको टाइम बचाना है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 73, 115 और 185 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है जिससे समान शेष प्राप्त होता है। ऐसी सबसे बड़ी संभव संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए 73 115 है, तो इसका में ध्यान में रखिएगा, इसका ए बी सी करके, यानी सी माइनस ए, और उसके बाद हो यानी सी माइनस बी, और फिर बी माइनस ए, ये होता है इसमें। तो देखिए एक ध्यान रखिएगा, सी माइनस ए, और फिर सी माइनस बी, और फिर हो जाएगा बी माइनस ए। ये करने के बाद इसका एचसीएफ निकालना है, बड़ा आसान हो जाता है। देखिए 185 है, तो 185 माइनस 73, फिर एक सी, तो फिर 185 माइनस 115, फिर बी 115 माइनस 73। अब इसको घटाइए, तो 5 में से 3 जाएगा 2, यानी 112। इसको घटाइएगा तो 5 में 5 जाएगा, यानी 100, केवल खाली 70 आएगा, 70। 115 में 73 घटाइएगा तो कितना आएगा, 42। अब ये 112, 170 और 42 का एचसीएफ निकाल दीजिए, यानी एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ निकालिएगा तो 14 तिया 42, 14 पच्चीस 70, यानी 14 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ गया, 14। तो यही संभावित मान क्या हो गया, 14, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्न में से, सॉरी दिए गए युग्म में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या। तो सहभाज्य संख्या देखिए सिंपल है, 36 15 है, इसमें कॉमन है, ये छट गया। 9 63 इसमें भी कॉमन है, छट गया। 21 42 में भी कॉमन है, छट गया। यानी 11 और 21 में कॉमन नहीं है, आंसर डी हो गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी इसमें रूल होता है ACF1 चाहिए, तो ACF1 इसका होगा नहीं, इसका भी ACF1 नहीं होगा, इसका भी ACF1 नहीं, तो आंसर डी हो गया इसका, क्योंकि डी का ACF1 हो रहा है, सिंपल था। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 5 अंकों की संख्या 3254 11 से विभाज्य है। यदि अंकों को बढ़ते क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो जो नई संख्या बनेगी वह विभाज्य होगी, मतलब किससे विभाज्य हो जाए। तो सिंपल है, देखिए 5 अंकों की संख्या 32054 दिया हुआ है, 11 से विभाज्य का बात बोल रहा है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। 32 054, इसमें बढ़ते हुए क्रम में,
ये नहीं बोला कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो 5 अंक का ही बनना चाहिए, ऐसा नहीं बोला, केवल बोला बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो पहले 0, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 5। अब इसको देखिए कि कौन किससे विभाज्य है इसमें, तो 5 अंतिम अंक है, इसमें 5 है तो 5 से विभाज्य है। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 बन गया, आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है। तो 16 से विभाज्य एकदम सिंपल, 4 से विभाज्य होना चाहिए, 8 से या 2 से जो होगा ये, यानी 4 से भी हो जाएगा, वो 16 से, 16 से अगर जो विभाज्य रहेगा संख्या वो 4 से पक्का विभाज्य रहेगा, सिंपल सी बात है। वो 8 से भी विभाज्य रहेगा, 2 से भी विभाज्य रहेगा। तो बस 4 का मल्टीपल चेक कर लीजिए तो पता चल जाएगा। तो देखिए 4 का मल्टीपल 68, 17 चौके 68, यानी अंतिम का 2 अंक कट रहा ही होगा। 4 चौके 16 होगा, और ये 19 चौके 76, ये नहीं भी होगा। 26 लास्ट का 2 अंक 4 से नहीं कटता, और आंसर क्या हो जाएगा डी। एसएसजीडी में यही सब रहता है, एक दो क्वेश्चन खाली, जैसे 20 क्वेश्चन जो सिलेबस में एसएसजीडी में, इसका एक्सपीरियंस है हमको एग्जाम निकालने का, जीडी का हम एग्जाम निकाल चुके हैं। इसका मेरा फिजिकल नहीं हो पाया था लेकिन एग्जाम निकाले हैं। तो इसमें मैथ का बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है, लगभग उसमें मान लीजिए 16 क्वेश्चन आपको 20 में बहुत इजी पूछेगा, लेकिन 4 क्वेश्चन बहुत घुमा देगा, जो थोड़ा उसमें टाइम ज़्यादा देने की कोशिश नहीं करना है, लास्ट में बनाने की कोशिश करना, ज़्यादा जो घुमाया हुआ क्वेश्चन रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्न में से वह कौन सी संख्या है जिसमें 20 जोड़ने पर वह 18, 18, 56 और 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो सिंपल है, देखिए बस जब तक मेहनत ना, ट्रिक नहीं अपनाइएगा ना, जब तक कोई फायदा नहीं है। ये ऑप्शन चलिए देखिए, 20 जोड़ने का बात कर रहा है तो इसमें 20 जोड़ देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 524 आ जाएगा। इसमें 20 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, ये 534 हो जाएगा। इसमें 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 544 हो जाएगा। इसमें 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो 504 हो जाएगा। अब इसमें देखिए कह रहा है कि 18, 56 और 42 से पुनः विभाजित हो जाए। तो 18, 56, 42 विभाजित का मतलब है कि जो 18 है फिर से विभाजित होना चाहिए 56 से भी 42। तो इसमें जो 18 है तो ये 18, 9 भी है, इसमें 2 भी है। अगर 9 से विभाजित का पहले हम चेक कर लेते हैं, तो 9 से विभाजित चेक करेंगे तो 5, 4, 9 और 2 12, यानी ये नहीं होगा। 9 से, 9 का रूल क्या बनता है, 9 का विभाजित का रूल क्या होता है कि सभी अंकों का योग 9 से अगर विभाजित है तो संख्या भी 9 से विभाजित होता है। 544 देखते हैं, 5, 4, 9, 4, 13, ये भी नहीं हो रहा है। ये देखते हैं 5, 4, 9, 9 3 12, ये भी नहीं हो रहा है, यानी ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसको चेक कर लेते, ये 0 है, 5, 4, 9, यानी ये कट रहा है, ऑप्शन नंबर डी। डी को जब 3 को जब ऑप्शन छट गया तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगी। इस तरीका से देखिए टेक्निक माइंड लगा करके बनाना पड़ेगा। अगर सोचिएगा आप कि इस सब का पूरा कैलकुलेशन करे बनाए तो टाइम खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटा ही रहता है। अब 60 मिनट में आपको टोटल 80 क्वेश्चन करना है, जिसमें 20 मैथ, 20 रीजनिंग। जीके जीएस और हिंदी भी जो रहता है उसमें ऐसा नहीं कि तुरंत 5 मिनट में मार देंगे, उसमें भी तो दिमाग लगा ही के मारना पड़ता है। तो टाइम तो खाना है, इसलिए यही सब तरीका अपनाइए और जल्द से बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कर सबसे बड़ी संख्या जो 286 हो गया, और 1001 और 2420 को विभाजित कर सकती है। एक्स है, एक्स बटा 2 का मान क्या होगा, यानी एक्स को एक संख्या निकालना है, 286, 1001 और 2420 को विभाजित कर सकती है। तो इसमें सिंपल है कि इसका सबसे बड़ी संख्या वैसा जो तीनों को विभाजित करे, तो एचसीएफ निकालना है। तो अगर एचसीएफ का देखें तो इसमें देखिए एचसीएफ निकालने का भी शॉर्ट तरीका अपना है कि देखिए कि एचसीएफ कैसे, तो यहाँ पे देखिए आ ये अगर 11 का मल्टीपल चेक कीजिए तो 2 और 6 8, और ये वाला 8, 8 में 60 जाएगा 0, यानी 11 का ही मल्टीपल है, तो 11 गुने कुछ में टूटेगा। इसको चेक कीजिए तो 101, 101, यानी ये भी 11 का मल्टीपल है। इसको देखिए तो 2 और 2 4, 404, ये भी 11 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब देखिए ऑप्शन को देखिए तो सब छोटा छोटा में है, 11 से सब छोटा है। इसका मतलब क्या हो रहा है
कि 11 जो आया ये मेरा HCF निकल करके आ जा रहा है, HCF निकल करके आ जा रहा है 11। वैसे और भी तरीका से बन सकता है ये सबको HCF निकालने का, लेकिन एक टेक्निकल माइंड लगाइए कि कैसे जल्द से जल्द HCF निकाल के आंसर हम मार दें। तो HCF कितना हो गया 11। अब x/2 का मान पूछ रहा है, तो x का मान 11 हो गया, तो x/2 का मान कितना हो जाएगा 11/2। आंसर कितना हो जाएगा 5.5। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला